क्या आप जानते हैं सिंस 1993 जब से हमने ग्लोबल सी लेवल राइज डॉक्यूमेंट करना शुरू किया है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैज विटनेस द हाईएस्ट सी लेवल राइज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11.26 सेंटीमीटर्स। ग्लोबल एवरेज सी लेवल राइज जो है इट इज 3.45 मिलीमीटर्स a year, whereas the African average is 3.54 millimeters a year. आइए सीखते समझते एंड जानते हैं द मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर दिस। एंड सी लेवल राइज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट थीम रही है इन द पास्ट 2 to 3 years ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस बीइंग रिपीटेडली आस्क्ड इन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। इसे हम लोग फैक्टर इन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट पे दो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। नंबर फर्स्ट वन बीइंग द वीकनिंग ऑफ AMOC। आप सब लोग जानते हैं कि अटलांटिक में फ्रॉम द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक्स गर्म पानी जो है ये पोल्स तक जाता है। पोल्स पर जाके बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड सैंडी डिफरेंसेस इट एक्सपीरियंसेस डाउनवेलिंग। ये इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स के पास फिर से जाएगा एंड इट विल कंप्लीट द अपवेलिंग इन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन, कंप्लीटिंग द थर्मोअलाइन सर्कुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे जैसे आर्टिक पिघल रहा है, नॉर्दर्न अटलांटिक में ठंडा पानी ज्यादा फेंका जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस द AMOC is weakening and the warm waters are being piled up in the southern Atlantic more, resulting into thermal expansion of water causing sea level rise. Factor number 2, पैसिफिक का जो एल नीनो होता है ये पीक करता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इसका इंपैक्ट अटलांटिक में आने के लिए लगभग 5 से 6 महीना और लगता है। अब जैसे अटलांटिक में एल नीनो कंडीशंस डेवलप हो गई, ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है, आपका इक्वेटोरियल अपवेलिंग खत्म हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस जो वेस्टर्न वार्म पूल है पानी का ये बैकफ्लो एक्सपीरियंस करता है, स्ट्रेंथनिंग द काउंटर इक्वेटोरियल करंट ऑफ द अटलांटिक कॉल्ड एज द लोमोनोसेफ करंट। इसी वजह से गल्फ ऑफ गिनी के अराउंड आपको एक वार्म रीसरफेसिंग ओशन करंट मिलता है जिसका नाम है गल्फ ऑफ गिनी करंट। बिकॉज ऑफ दिस जो वेस्ट कोस्ट है अफ्रीका का, यहाँ पर ग्लोबल सी लेवल राइज जो हो रहा है वो लगभग 3.9 मिलीमीटर्स a year हो रहा है। एंड अगर हम लोग ईस्ट कोस्ट देखेंगे अफ्रीका का, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉजिटिव फेज ऑफ IOD की वजह से वेस्टर्न इंडियन ओशन ज्यादा गर्म हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग द ईस्टर्न मडागास्कर करंट एंड द मोजाम्बिक करंट, आल्सो द अंगुलास करंट। इसके वजह से ईस्ट कोस्ट पर सी लेवल राइज ऑलमोस्ट 3.84 मिलीमीटर्स a year है। तो देखिए सज्जनों, धरती पर हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है, इसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक टेलीकम्युनिकेशन। तो अगर आप इसी तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक इतने आसानी से समझना प्रेफर करेंगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।